इसको हम पानी में डालेंगे, डाल दिए। मेरी आवाज तो क्लियर है नंदलाल जी? दूसरी चम्मच भी भरी हमने, नंदलाल जी। ओके, दूसरी चम्मच भी भरी हमने छलो छल, और ये भी हमने डाल दिए। मतलब कुल मिला के 2 चम्मच डालनी है। कितनी बार पीना है? कम से कम दिन में 2 बार, 2-2 चम्मच। सुबह में 4 बजे पी चुका हूँ 2 चम्मच, अब ये मेरा दूसरा डोज है। और हम 3 बार पीते हैं 2-2 चम्मच, शाम को भी पीऊंगा। सुबह अकेला क्लोरोफिल ऐसे जिसे बनाया, ऐसे इसको मिक्स किया, भगवान का नाम लेके, अल्लाह ताला का नाम लेके, और अपने मंत्र बोल के इसको आराम से पीना है। ऐसा करके पीना है। क्यों ऐसा करना है बताता हूं मैं आपको। एक साथ पी सकते हो, धीरे धीरे पी सकते हो, 15 मिनट में पी सकते हो, आपकी मर्जी। और इसके अंदर एक दूसरी अद्भुत संजीवनी ये डालने वाला हूं, क्योंकि इसके बगैर ये अधूरा है। इसकी बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है बताऊंगा। हर बार की तरह नया पैकेट तोड़ा। अभी इसकी अच्छत हो गई है। किस चीज की अच्छत होती है? इसके अंदर 10 पुड़िया आती है ऐसी, बहुत प्यारी सी पुड़िया है। इसको माचा कहते हैं, माचा। हमारे एक माचा मैन भी है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर है, जिसमें माचा मैन है यशदेव जी। उसको क्यों माचा मैन कहा जाता है? अधिक मात्रा में माचा पीते हैं और माचा के दीवाने हैं। हम भी माचा के दीवाने हैं। मेरा एक दिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद, एक दिन माचा पिए बगैर नहीं गया। एक दिन क्लोरोफिल पिए बगैर नहीं गया। और हफ्ते में 4-5 दिन 2 बार माचा पीते हैं हम। इसकी पुड़िया इसके अंदर डाल दी हमने। आप इसको अलग से भी पी सकते हो, ठंडे पानी में भी पी सकते हो। ये हम मटके का नॉर्मल वाटर है, इसके अंदर मिक्स कर दिए। आराम से इसको फिर मिक्स करना है, भगवान का नाम लेके। जो भी, क्योंकि दवा और दुआ दोनों चाहिए। कर दिया। अब ये बहुत पावरफुल और बहुत टेस्टी बन गया। नंदा जी पी रहे हैं, यहाँ बैठे बहुत लोग पी रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं देखा हूँ, यूनिवर्सिटी का कोई भी बंदा, यूनिवर्सिटी जो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, यूनिवर्सिटी की बातें कर रहा है किसी को, वो ये ना पीता हो। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा हो, नहीं देखा है। इसको हमको, अगर आपने माचा मिक्स कर दिया इसके अंदर में, क्लोरोफिल और माचा ये दोनों हमने मिक्स कर दिया, तो ये पीना, ये ड्रिंक हमको, जैसे ये ड्रिंक हुआ, ये ड्रिंक हमको 15 मिनट में खत्म करना है। अकेला क्लोरोफिल हो, अकेला क्लोरोफिल आप आधा घंटा 1 घंटा रख सकते हो, है ना। ये मिक्स कर दिया, फिर इसको 15 मिनट में कंप्लीट करना है, पूरा करना है। सिप बाई सिप शरबत पीते हो ना इसे। लाजवाब, लाजवाब टेस्टी बॉस। अब शुरू करते हैं सुपर क्लोरोफिल से। इसको हम संजीवनी जड़ी बूटी कहते हैं। इसको हम भगवान मानते हैं। इसकी हम पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि ये पाउडर ये काम करता है जो दुनिया की कोई खुराक, दुनिया की कोई मेडिसिन, दुनिया की कोई टेक्निक जो काम नहीं कर सकता, वो काम ये करता है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे किडनी। शुरुआत करता हूं किडनी से आज। हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, कितनी सी प्यारी सी, मुलायम, बहुत नाजुक। मैं किडनी को प्यार करता हूँ, लव करता हूँ। पूरे बॉडी में मैं अधिक लव किडनी को करता हूँ।
किडनी अगर बिगड़ गई, किडनी डायलिसिस पे चली गई, मतलब किडनी बेकार हो गई, काम करती बंद हो गई, 50%, 70%, 30%, या पूरी एक किडनी फेल हो गई, तो उसको डायलिसिस पे जाना है, या बाद में बहुत डैमेज हो गया तो ट्रांसप्लांट करना है, बदलना है। अब जो काम डायलिसिस वाली मशीन करती है, जो डायलिसिस पे दर्दी जाते हैं ना, वो अधमुए होके बाहर निकलते हैं। मतलब यशदेव जी को मालूम होगा, या कोई यहाँ पे इंस्पेक्टर होगा उसको मालूम होगा, किसी क्रिमिनल को जब पुलिस रिमांड पे लेती है, वो रिमांड के बाद जो उसकी हालत होती है ना, शारीरिक और मानसिक, वैसी हालत डायलिसिस वाले दर्दी को होती है। आपको अंदाजा नहीं आएगा। तो ये वो काम करता है कि जो मशीन ने किया वही काम ये करेगा, लेकिन उसको अधमुआ नहीं करेगा, उसको डबल ताकत दे देगा। अब बताओ ये क्या काम करता है। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपकी किडनी सलामत है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। अगर आपका लीवर सलामत है, हमारा लीवर अगर एकदम स्ट्रांग है, मजबूत है, अप टू डेट है, 100% एफिशिएंसी काम करे, ऐसा है। जैसे मैं अभी 66 साल पूरे हो चुके, 67वां साल चल रहा है, मेरा लीवर 30 साल के व्यक्ति जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ भी खा लूंगा, कुछ भी हजम कर सकता हूं। और लीवर अगर सलामत है तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। किडनी सलामत है तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो किडनी को चोखा, क्लीन, अप टू डेट, कचरा मुक्त, गंदगी मुक्त, तरोताजा करने वाली चीज है। एक दिन में होगा ना, ये इंजेक्शन नहीं है, ये सर्जरी नहीं है, ये डायलिसिस नहीं है। और डायलिसिस कितना है, कितनी बार कराने का, जिए तब तक, जिंदा रहे आदमी तब तक। लेकिन ये पीने से 2, 4, 6 महीने में आपकी किडनी अप टू डेट होने लगेगी। क्योंकि हमने बहुत चाय पी पी करके, या थम्स अप पी करके, या न पीने वाली चीज पी करके किडनी को डैमेज कर दिया है, लीवर को डैमेज कर दिया है। और ये दोनों ही ऑर्गन को ये भली भांति सफाई करती है। अब ऊपर चढ़ते हैं। लीवर अगर साफ हो गया, आपको मालूम है लीवर कुछ भी चीज से बिगड़ता है, कोई गंदी चीज से बिगड़ता है लीवर। कोई भी न खाने वाली चीज, न पीने वाली चीज आ गई शरीर में, तो लीवर उसको फिल्टर करता है। अब लीवर की अंदर जो गंदगी गई, चली गई, वो लीवर की गंदगी कौन सफाई करेगा? अगर नहीं करेगा गंदगी सफाई, तो धीरे 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 लीवर फैटी होगा, नेक्रोस होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर होगा। मतलब लीवर बिगड़ता गया, इतना बड़ा लीवर है, 13 इंच का। और दारू पीने वाले का लीवर 18 इंच का हो जाता है। ज्यादा चाय पीने वाले का लीवर 15, 16 इंच का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, गंदा हो जाता है। वो उसका लीवर का कलर काला हो जाता है, अंदर के सेल गंदे। मैंने इतने बॉडी चीर फाड़ किए है ना, तो मैं बाहर से बॉडी देख के बता सकता हूँ इसकी किडनी कैसी होगी, इतनी लीवर, इसकी लीवर कैसी होगी, हम्म, इसके फेफड़े कैसे होंगे, इसकी आंतें कैसी होगी, बाहर से देख के पता लगता है। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग हो गया, क्योंकि बॉडी को जब जैसे डिसेक्ट किया, फाड़ा चीरफाड़ किया, उससे पहले तो बॉडी को देखा हमने। और अधिक मात्रा में तो पिछले कुछ सालों से ऐसा रूल आ गया है कि जिसको बॉडी, डेड बॉडी, मतलब मेडिकल कॉलेज को मिला, उसको डिसेक्शन करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसकी पूरी हिस्ट्री पहले आ जाती है, उसकी फोटो वगैरह, उसकी फाइल वगैरह सब। फिर अंदर हम बढ़ाते हैं बच्चों को। तो लीवर को अगर आपको चोखा करना है, तो दुनिया में कोई मशीनरी बनी नहीं है इसके अलावा। एक बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है, और बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं फैक्ट्रियों में, उनको एक दिन बंद करना पड़ता है, एक दिन वीकली ऑफ रखना पड़ता है उसको सफाई करने के लिए। तब जाके वो सफाई होती है उसकी, फिर से काम चालू। और हमारा लीवर क्या काम करता है? 24/7, 365 दिन। एक दिन लीवर ने काम करना बंद किया, लीवर ने बोला मेरे को छुट्टी, आज छुट्टी लीवर की, क्या होगा मालूम है? पीलिया हो जाएगा, खतरनाक पीलिया हो जाएगा। कमली बोलते हैं, कमला में से कमली हो जाएगी, डेथ।
2 4 8 10 दिन में डेथ। एक दिन सिर्फ काम करना बंद कर दिया। एक दिन क्या, एक शिफ्ट 8 घंटा, एक शिफ्ट क्या, 1 घंटा, 1 घंटा काम करना बंद कर दिया लीवर ने, गए। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है लीवर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। उसका काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये उसकी सफाई करता है, और सफाई करने के साथ इन्होंने किडनी में और लीवर में जो भी सेल डैमेज हो गए थे उनको भी रिपेयर कर दिया। ये वो काम करता है। और इसके साथ में वो काम करवाने वाली चीज है माचा। ये अकेला काम करेगा लेकिन इतना भली भांति नहीं करेगा। जैसे कपल हो तो, हस्बैंड वाइफ दोनों हो तो घर भली भांति चलेगा। अगर दो में से एक नहीं है तो थोड़ा सा हिल डिग के जाएगा घर, है ना, ऐसा है। तो ये परफेक्ट कपल है, राम सीता की जोड़ी है। हम ये दोनों को सर पे लगाते हैं, इसकी पूजा करते हैं बॉस, ये हमारे दिल में। क्योंकि ये जो काम, मैं आप लोगों को लगे, आप लोगों को नहीं अंदाजा आएगा। मैं एज ए मेडिकल मैन और 12 साल से ये पी रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। 12 साल के अनुभव के बाद ये बोल रहा हूं कि वो काम करता है। और अभी चर्चा हुई थी, ये दोनों ही प्रोडक्ट, ये 12 साल में, ये प्रोडक्ट 12 साल में 6 बार इंप्रूव हुई है। पहले जो थी ना, उससे उससे एक दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। मतलब अपनी कंपनी ऐसी है कि कोई भी एक प्रोडक्ट बना के बैठ नहीं जाती, उसको इंप्रूव करती रहती है। मतलब ये जो क्लोरोफिल है ना, वो पहले वाली क्लोरोफिल से बहुत 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 अधिक 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 पावरफुल है। और पहले वाली जो माचा थी, माचा ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 प्रकार की माचा मिलती है। बाकी के देशों में 2 प्रकार की और मिलती है। कुछ कुछ कंट्री में, कुछ कुछ कंट्री में 1 प्रकार की मिलती है। तो तीनों प्रकार की माचा में ये सबसे अधिक पावरफुल है। इसके जो गुणधर्म है ना, बताऊंगा मैं आपको। और ये 4 बार इंप्रोवाइज हो चुकी है। इसके अंदर विटामिन B1, B3, B5, B6, इतने सारे विटामिन, चियो का माचा, ग्रेप्स, अनार, बेरीज, सबसे पावरफुल फल जो है पूरे वर्ल्ड के, बेरीज, उसके अर्क इसके अंदर डाले हुए हैं। और उस ऐसे ही नहीं बना, उसको रिसर्च किया। बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर लगाया जापान में कंपनी ने, जहां पे चियो का माचा वनस्पति उगती है। कुछ चीजें कुछ जगह पे ही उगेगी, दूसरी जगह पे नहीं उगेगी वो। अब उसका ये किया है, इसका रिसर्च करने के बाद ये पीडीआर में लिस्टेड हुई है, अमेरिकन यूएस एफडीए के अप्रूव हुई है। और ये वो काम करती है, तब जाके वो काम करती है। कोई आलतू फालतू आगे मान लिया, जमा लिया, कोई भी माचा कहीं भी ला लेगा, कहीं भी कर लेगा, नहीं कर सकता। ये रिसर्च है। तो इन्होंने सफाई किया, किडनी के सेल को फिर से रीजनरेट किया, तरोताजा किया, लीवर के सेल को तरोताजा किया। उनमें ये दोनों का हाथ है, ये दोनों का इसमें कार्य है। आगे चलता हूं, ऊपर आते हैं लंग्स, तीसरा फिल्ट्रेशन प्लांट। पहला वाला है किडनी, सबसे ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा वाला है लीवर, उससे कम लेकिन बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। और तीसरा फिल्ट्रेशन प्लांट है लंग्स, वो सबसे कम कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी वहीं से आती है। कोरोना कहां से आई? वहीं से आई। उसकी ये सफाई करते हैं लंग्स की। अब इतना अधिक पोल्यूशन फैल रहा है, कितना पोल्यूशन फैल रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं, उनको मालूम पड़ेगा। आज से 50 साल पहले ऐसा कोई भी प्रदूषण नहीं था, कुछ भी नहीं था। एकदम शुद्ध हवा थी, बहुत कम इंडस्ट्री थी, और बहुत स्पेशल स्पेशल इलाके में थी। मतलब सब जगह पे नहीं थी। अभी तो सब जगह पे हम सब बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये पोल्यूशन, प्रदूषण तो आएगा। मान लो प्रदूषण अकेला आएगा तब तो ठीक है। और वो प्रदूषण लंग्स में फुक्के होते हैं, आल्व्यूलाई बोलते हैं, लाखों की संख्या में उसके अंदर में चिपक जाएगा। उसको, फुक्के को खाली रहना चाहिए, उसमें हवा होनी चाहिए, है ना। उसके अंदर पानी आ गया या श्लेष्मा आ गया या चिकास आ गई तो। और उसके अंदर काने होते हैं, छोटे छोटे बारीक, बहुत बारीक। और वो कानों के साथ से, कानों से
खून की नलियों में, आसपास खून की नलियां होती है, बहुत बारीक कैपिलरीज। उसको ये जो हमने श्वास द्वारा ऑक्सीजन लिया, प्राणवायु लिया, वो उसमें डालना है, फुग्गे में गया, फिर वहां से खून में डालना है। ये काम है एक। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन के साथ में प्रदूषण भी आता है, तो प्रदूषण तो नहीं डालेगा, वो प्रदूषण चिपक जाएगा। अगर प्रदूषण भी गया अंदर, कभी कभी चले जाता है, प्रदूषण भी चले जाते हैं, तभी सारी बीमारियां आती है। फिर क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस लेके आता है। कुछ प्रकार के बैक्टीरिया, कुछ प्रकार के वायरस सांसों के द्वारा ही अंदर आते हैं, और वो सांसों के द्वारा आए, सांस नली में गए, सांस नली से फेफड़े में गए, लंग्स में गए। वहां क्या बीमारियां हो सकती है? पहली बहुत कॉमन बीमारी है अस्थमा, दमा। आजकल बच्चों को और बूढ़ों को ज्यादा अस्थमेटिक अटैक आ रहे हैं, ज्यादा लोग अस्थमा में फंस रहे हैं। बुढ़े लोग तो ठीक है, कुछ भी करके झेल लेंगे उसको, बच्चा कैसे झेलेगा? बच्चा नहीं सहन कर पाएगा। फिर वो नेबुलाइजर देते हैं डॉक्टर, स्टीरॉयड डाल के, वो लेना है। मतलब इतनी सी उम्र, छोटी सी उम्र में उसको स्टीरॉयड चला गया, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है, फूल रही है सांस। बच्चों के लंग्स है ना, वो थोड़े नाजुक होते हैं, इतने अभी डेवलप नहीं हुए। 12 साल के बाद लंग्स अप टू डेट डेवलप हो जाते हैं, तब तक लंग्स डेवलप हो रहे हैं। उसको जो काम करना है ना, ऐसा ऐसा, वो डेवलपमेंट चालू है। तो मैं क्यों बच्चों को पिलाने को कह रहा हूँ क्लोरोफिल माचा? 2 साल के ऊपर जिसके घर में भी बच्चे हैं, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, रिक्वेस्ट करता हूं, दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये सुपर क्लोरोफिल कितनी मात्रा में पिलाना है वो मुझे पूछ लेना, या आपके सीनियर से, मेंटर से पूछ लेना, बहुत कम मात्रा में, लेकिन उनको पिलाना है। 2 बच्चे से 2 साल के ऊपर वाले हर एक बच्चे को, बेटे को, बेटी को। उसके बहुत सारे रीजन ये कह रहा हूं। एक रीजन है ये, पोल्यूशन से बच जाएगा, अस्थमा से बच जाएगा, लंग्स उसके मजबूत होंगे। किडनी भी उसकी डेवलप हो रही है, किडनी मजबूत हो जाएगी। जब जब पाए में, मतलब मकान जब बनते हैं, तो जो पाया होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में, पता नहीं, उसमें जो नीचे जो होता है, नीचे जो सीमेंट कंक्रीट वगैरह भरते हैं, ज्यादा मजबूत होता है जिसका नींव 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 जिसकी मजबूत हो ना, वो मकान मजबूत रहता है। और जितना बड़ा मकान बनाने, उसकी नींव उतनी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। तो ये बच्चे जो है 2 से 12 साल वाले, वो नींव है। अगर नींव में आपने भरपूर पोषक द्रव्य दे दिया, फाउंडेशन, यस, अनिल मिश्री साहब बोल रहे फाउंडेशन, अरे भैया ठीक है, तो वो आप लोग सब समझ गए होंगे। तो 2 साल से 12 साल के बच्चों में अगर आपने क्लोरोफिल दे दिया, दोनों दे सकते हो तो बेस्ट, मेरे हिसाब से दोनों देना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके अगली जनरेशन, हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, हमारी अगली धरोहर है, हमारा नाम रोशन करने वाले हैं वो। थैंक यू। तो ये दे दिया तो पहले तो उसका लंग्स मजबूत रहेगा, लंग्स में पोल्यूशन जाएगा, प्रदूषण जाएगा, फिर भी वो डैमेज नहीं करेगा, अस्थमा नहीं होगा। अस्थमा होने के बाद उसको ठीक करना बहुत बहुत कठिन है, हालांकि ये ठीक कर देता है। ये और माचा दे दो, और साथ में यूनिमाटे भी दे दो। श्वसन तंत्र की कोई भी बीमारी के लिए, तीसरी प्रोडक्ट के ऊपर आऊंगा मैं अभी, श्वसन तंत्र की कोई भी बीमारी के लिए ये 3 चीज चाहिए, क्लोरोफिल, माचा और यूनिमाटे तीसरी दिखाने वाला हूं अभी थोड़ी देर के बाद। अभी जो टॉपिक चल रहा है बच्चों का, तो बच्चों को ये देना जरूरी है। श्वसन तंत्र की बीमारियों में दूसरी बीमारी है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकस मतलब लंग्स, फेफड़े, उसका एक नाम है ब्रोंकस। दो प्रकार के, दो ब्रोंकाई होते हैं, दो फेफड़े होते हैं, उनमें इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन मतलब प्रदूषण आया, चिपक गया और वो सड़ गया, वो इन्फेक्शन हो गया। उसको फिर एंटीबायोटिक ही चाहिए, बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक चाहिए, और आगे जाके वो बहुत तकलीफ देने वाला है। एक होता है उसमें प्लूरल इफ्यूजन, मतलब फेफड़े के आसपास में पानी भरा गया, अब उसको इंजेक्शन डाल के खींचना पड़ता है। ये गंदी गंदी बीमारी है, मतलब शरीर को त्रास देने वाली बीमारियां हैं। ये त्रास नहीं चाहिए श्वसन तंत्र को,
तो ये क्लोरोफिल माचा पीना पड़ेगा बॉस, और कोई ऑप्शन नहीं है। 50 साल पहले ये नहीं पीते चलता था, 30 साल पहले भी ये नहीं पीते चलता था, लेकिन पिछले 20 साल में, 25 साल में ऐसी हालत हो गई है, पीना पड़ेगा। अब सिर्फ हवा में प्रदूषण आता है ऐसा नहीं है, प्रदूषण तो खाने में भी आता है। यूरिया, पेस्टिसाइड इतनी अधिक मात्रा में, हालांकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन किसान भी क्या करे, वो डालेंगे। तो जो भी सब्जी आती है, जो भी अनाज आता है, अनाज हम किस लिए लेते हैं? खनिज द्रव्यों के लिए, फाइबर के लिए। ना उसमें खनिज द्रव्य है, ना फाइबर है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल है। तो उसकी सफाई ये करेगा, वो निकाल देगा केमिकल, यूरिया पेस्टिसाइड बॉडी में से निकाल देगा। आप निश्चिंत हो जाओ, अगर आप ये दो पी रहे हो ना, आप निश्चिंत हो जाओ, कितना भी जहर आपके शरीर में आएगा, चाहे सांसों के द्वारा, चाहे खाने के द्वारा, चाहे पीने के द्वारा, ये सब की ये भली भांति सफाई कर देगा। एक काम ये हो गया। दूसरा काम ये करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को चोखा करता है। कचरा सब जगह है, सब जगह में कचरे में ब्लड ब्लड का कचरा सब जगह से साफ कर देगा। और ब्लड का कचरा, ब्लड में अगर एसिड नहीं रहा, ब्लड में अगर कचरा नहीं रहा, तो हार्ट अच्छी तरह से धड़केगा। क्योंकि हार्ट के आसपास जो कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट की खुद की नलियां है खून की, हार्ट को चलाने के लिए, उनमें एसिड है वो नलियों में, तो हार्ट का तकलीफ, हार्ट की सारी बीमारियां। वैसी ही प्रदूषण की तकलीफ हार्ट को भी होने वाली है, जैसे लंग्स को होती है ना। ऐसा मत समझना प्रदूषण सिर्फ श्वसन तंत्र में नुकसान करेगा, ना। श्वसन तंत्र 3 जगह पे नुकसान करेगा, मतलब ये पॉल्यूशन सिर्फ श्वसन तंत्र में नुकसान करेगा ऐसा नहीं, 3 जगह पे नुकसान करेगा प्रदूषण। पहला नुकसान करेगा बड़ा वाला श्वसन तंत्र में, लंग्स में, दूसरा वाला खून में, और तीसरा वाला हार्ट में। जितना अधिक प्रदूषण, उतना हार्ट के बीमारी होने की संभावना अधिक, और उससे बचना है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, ये दो चीज हमको पीना पड़ेगा लगातार, रेगुलर। अब आगे बात करते हैं माचा की स्पेसिफिक काम, गुण धर्म की। ये माचा का स्पेसिफिक काम क्या है? माइंड को फोकस रखता है, जिसको ध्यान 6-12 साल, 10-12 साल ध्यान लगा के जो पावर होता है ना एकाग्रता का, वो पावर ये देता है। डॉक्टर साहब 1 मिनट प्लीज। सभी से निवेदन है कि आज टेक्निकल इश्यू से 100 की कैपेसिटी रही है। मैंने यूट्यूब का लिंक भेज दिया है, लाइव चल रही है यूट्यूब में, मैंने ग्रुप में डाला है, तो आप उसको भेज सकते हो। थैंक यू सर। तो इसका स्पेसिफिक काम बोलता हूं, इसका एक स्पेसिफिक काम है माइंड को फोकस करना। माइंड फोकस रहेगा, आपका काम अप टू डेट हो जाएगा। आपका जो कार्यशैली है ना बाहर की, वो सिर्फ नहीं, जैसे वकील की वकीलात करने की, टीचर की सिखाने की, डॉक्टर की डॉक्टरी करने की, ये काम तो है ही, ये तो अप टू डेट होगा। अंदरूनी काम, जब माइंड एकाग्र होता है तो अंदरूनी काम अपने आप में अप टू डेट होता है, तो रिपेयरिंग अप टू डेट होता है, संकलन अप टू डेट होता है, वो काम ये करता है। मेरे लाइफ आनंददायक, स्फूर्तिली बनाता है। अधिक प्रॉब्लम स्ट्रेस टेंशन की वजह से आते हैं, और स्ट्रेस टेंशन को रिलीव करता है 100%। 2 साल की बच्ची ने ये पीना शुरू कर दिया, ये दोनों पिलाना शुरू कर दिया आपने, या 2 साल के बेटे को आपने ये पिलाना शुरू कर दिया, वो उसकी मैरिज लाइफ में सुपर वुमन, सुपरमैन कहा जाएगा। ऐसी मैरिज लाइफ उसकी होने वाली है, क्योंकि ये लगातार 18-20 साल पिया उन्होंने, 20-25 साल पिया, फिर भी पी रहे हैं। देखो फिर उसका जीवन कितना, मतलब वो स्वर्ग में होंगे वो लोग, ऐसा काम करता है। ये सारे काम ये दोनों प्रोडक्ट करती है। अब मैं आता हूँ सीधा हमारे फील्ड ग्रेड के ऊपर। उसके पहले मेरे को ये खत्म करना है, पी लूं मैं। तो जो लोग नहीं आ रहे, नहीं आ सकते, उनको मैसेज डाल दो, यूट्यूब पे आ जाए। अब दूसरी प्रोडक्ट है फील्ड ग्रेड। क्लोरोफिल माचा के ऊपर बहुत लगातार बोल सकता हूँ, आज के लिए इतना काफी, इतना आपके माइंड में बैठ गया कि बच्चों को पिलाना है, लेडीज को पिलाना है। लेडीज के सारे 12 से 50 साल की बीच की सब लेडीज को कंपलसरी पीना है। 12 से 15 में तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके पिलाना है क्लोरोफिल माचा।
और 40 से 45, 40 से 50, जब तक उसका पीरियड खत्म नहीं होता है तब तक कुछ भी हो जाए पीना है, वरना इतना अधिक परेशान करती है वो टाइम, वो समय बहुत ज्यादा। मैंने ऐसे ऐसे किस्से देखे हैं जब शुरू हुआ पीरियड बंद ही नहीं हो रहा है, और उनको कैसे भी नंबर मिल गया, कैसे भी बात मिल गई, और उन्होंने क्लोरोफिल माजा शुरू कर दिया। दूसरे तीसरे दिन में रिजल्ट, और फिर कंटिन्यू किया एकदम रेगुलर अप टू डेट नॉर्मल। ये वो काम करता है। अगर ये नहीं पिया और जब पीरियड खत्म होता है, वो इतनी परेशान करती है वो लेडी को, माता को। वो जो समय है वो समय 6 महीना भी चल सकता है, साल भी चल सकता है, बहुत मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से। अभी बात करते हैं फिलग्रेड की, यूनिसिटी फिलग्रेड। इसको हम ओपन करेंगे आपके सामने, नए लोगों को मालूम पड़े कि बॉक्स कैसा होता है, बॉक्स में कैसा आता है। ऐसी पत्रिका है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। क्या करता है प्रोडक्ट, वो इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर है। ठीक है, ये लिफाफा पढ़ना है, रख नहीं देना है। इसके अंदर मुलायम से कागज के बीच में दो प्रोडक्ट आती है, बताता हूं मैं आपको बारी बारी। एक ये बैलेंस, इसके दो बॉक्स है बैलेंस के। ये दूसरा बैलेंस, और एक बॉक्स है यूनिमाटे का। यूनिमाटे का पहले इसके ऊपर आ जाऊंगा, यूनिमाटे के ऊपर, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है ना, अभी के मौसम के लिए ये ऐसा पारस नहीं है, ये गोल्ड है। अभी के मौसम के लिए ये कंपलसरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे मैडम दे गए गर्म पानी में बना के, मैंने बोला 7:30 बजे दे देना, लेकिन मैं वो लंबा चला क्लोरोफिल माचा। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद पी सकते हैं यूनिमाटे। श्वसन तंत्र की कोई भी बीमारी आने नहीं देगा, आ गई होगी तो निकाल देगा। क्या चीज, ये क्लोरोफिल, ये माचा, और ये सॉरी 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 ये यूनिमाटे, ये तीन चीज श्वसन तंत्र के लिए अक्सीर है। बहुत सारे अधिक अलग अलग बहुत सारे काम है, लेकिन श्वसन तंत्र के ऊपर फोकस क्यों है कि मौसम श्वसन तंत्र वाला है। अभी जो मौसम है 3 महीना, ये बहुत बड़ी परेशानी देने वाला है। और कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं चाहिए, 3 लेनेंगे नहीं आएगा, हो गया होगा इन्फेक्शन, ठीक हो जाएगा। इसका और बहुत सारे काम है। एक काम इसका ऐसा है, एंड्योरेंस, जोम जुस्ता देता है, पावर देता है। दूसरा काम इसका ये है कि आपको लगातार एनर्जी देगा, बार बार, मतलब पूरा दिन। और ये तीनों पी लिया ना, ये माचा भी इसके साथ में पीते हो आप अलग अलग टाइम पे, और ये भी पीते हो, तब तो क्या कहना। आप ऐसा 24 घंटा काम कर सकते हो, ऐसा 18 घंटा 20 घंटा काम कर सकते हो, ऐसा ये काम वो ये करता है। ये माइंड को भी सतर्क करता है, संकलन बनाता है, मूड अच्छा बनाता है, खुशी देता है। खुशी बाजार में बिकती है क्या? खुशी कहीं बिक नहीं रही। खुशी अंदरूनी पैदा करनी पड़ती है, अंदरूनी पैदा करने से नहीं होती खुशी। वो काम ये कर देता है, ऑटोमेटिकली खुशी पैदा हो गई, हो जाएगी, ये वो काम करता है। अंदरूनी चर्बी जलाता है, मतलब वहां वहां जहां जहां ज्यादा डैमेज हो गया है बार बार खान पीन की वजह से, वो उसको ठीक कर देता है। विसरल फैट बोलते हैं जिसको, अंदर के विसेरा में, अंदर के ऑर्गन में, अंदर के अंगों में जो चर्बी जहां जहां जमी है, उसको ये ठीक कर देगा। लाजवाब काम करता है, लाजवाब। इतना अधिक काम करने वाली चीज मैंने अपनी लाइफ में देखी नहीं, सोची नहीं थी, सोची भी नहीं थी। वैसे हमारी हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं कभी सोचा नहीं था, भगवान की कृपा से हमको मिल गया है प्रोडक्ट। आप लोग जो भी यहाँ पे हो, जो भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, समझो भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं इतनी बीमारियों के बारे में जानता हूं, आपको ये कह रहा हूं, ये मेरा गोल्डन सेंटेंस है, सुनहरी वाक्य है। जो भी ये पी रहा है ना, उसके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, अल्लाह ताला की खूब मेहरबानी है, ये समझ लो। मैं पीऊंगा गर्म।
इसमें सारे विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन बी 12 भी है, जो बहुत कम जगह मिलता है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं लोगों को, वो इसके अंदर शामिल है। अब क्यों इंजेक्शन लेना है? इसके अंदर वो भी चीज है जो विटामिन ए भी है, विटामिन ए के बहुत सारे काम है, विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है। मैंने आज तक ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं देखी थी जिसमें विटामिन ई हो। नेचुरल, केमिकल सिंथेटिक बनते हैं, ये सारे विटामिन सिंथेटिक मिलते हैं बाहर। विटामिन मिनरल्स की जो भी गोलियां मिलती है जहां भी, वो सब केमिकल बेस्ड सिंथेटिक। ये 100% नेचुरल, सारे विटामिन नेचुरल, ग्रीन पत्तियों में से लाया हुआ, ये काम वो फ्रूट में से लाया हुआ, वो भी ऑर्गेनिक फ्रूट में से, ऑर्गेनिक पत्तियों में से, यहाँ वाली फ्रूट और यहाँ वाले पत्तियों में से नहीं। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा बैलेंस। ये 3 प्रकार के अलग अलग काम करता है। मेन पहला काम क्या करेगा? आपका पाचन तंत्र अप टू डेट कर देगा। पाचन तंत्र के लिए मूल चीज चाहिए फाइबर, और पाचन तंत्र का कचरा तो इसने निकाल दिया क्लोरोफिल ने। पाचन तंत्र में मेटाबॉलिज्म ठीक कर दिया माचा ने, चयापचय की क्रिया ठीक कर दी। मतलब आपने जो भी खाया, सॉरी, आपने जो भी खाया और दूसरे दिन जो कचरा निकला, वो सारी जो प्रक्रिया बनी उसको चयापचय कहते हैं। ये चयापचय को अप टू डेट कर देगा माचा, और उसकी सफाई कर देगा क्लोरोफिल, और वो पाचन तंत्र को मजबूत कर देगा, अप टू डेट तरीके से पाचन करवाएगा। ये बैलेंस कैसे कैसे करवाएगा? फाइबर है, 2 प्रकार के फाइबर चाहिए बॉडी में, बहुत अधिक फाइबर चाहिए हमको। जिसकी खुराक में फाइबर की मात्रा अधिक है, वो कैसा भी खुराक खाएगा, कैसा भी अनियमित होगा, उसका पाचन अप टू डेट हो जाएगा। एक फाइबर चाहिए जो हमने खाना खाया, बाद में जो कचरा बचा उसको गुच्छे के रूप में लपेट के बाहर निकालना है, उसके लिए फाइबर चाहिए। आपको कुछ भी चीज बांधनी हो तो डोरी चाहिए ना, सूती चाहिए ना, रस्सी चाहिए ना, वो रस्सी वाला फाइबर, बड़ा बड़ा फाइबर होता है, सोल्यूबल फाइबर बोलते हैं, इनसोल्यूबल फाइबर बोलते हैं। सोल्यूबल फाइबर जो धूल मिल जाता है, इसमें सोल्यूबल फाइबर भी है। वो फाइबर क्या काम करेगा? वहां से पोषक द्रव्य खून में डाल देगा, छोटी आंतों में से, और बड़ी आंतों में से कचरा बाहर निकालने वाला फाइबर भी है, इनसोल्यूबल फाइबर, वो भी इसके अंदर है। इसमें कार्डियोमेट्रिक्स, हार्ट को मजबूत करता है। मैंने कभी दवाइयों के अलावा ऐसा कुछ देखा नहीं था। ट्राइग्लिसराइड को कम करे, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ावे, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को, बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करे, एलडीएल को कम करे। ऐसा कोई नेचुरल चीज नहीं है। वो 40 साल पहले हुआ करती थी अर्जुनारिस्ट, अभी नहीं है। ये काम वो करता है। मतलब आपका हार्ट, मेरा मेरा 66 साल कंप्लीट, 67वां चल रहा है। मेरा हार्ट 30 साल के आदमी जैसा। यहाँ धर्मेश परमार बैठे हैं, पता नहीं, धर्मेंद्र परमार, उनके घर में हम गए थे। वो 4थे फ्लोर पे रहते हैं, 4th फ्लोर पे। हमने जब मीटिंग किया, मैं, डॉक्टर मनीष और धर्मेंद्र, उनके घर पे मीटिंग करनी थी एक स्पेशल, तो लिफ्ट बिगड़ी हुई थी। हम चढ़ के गए ऊपर फटाफट फटाफट, क्योंकि थोड़ा टाइम टाइम का भी वो था, शॉर्टेज। सांस नहीं फूली, ना मेरी ना डॉक्टर मनीष की। ये वो काम करता है, अभी 67वें साल में सांस ना फूले और ऊपर जाके तुरंत पानी भी पी सके। ये वो, ये ऐसा हार्ट मजबूत कर देगा। ये शुगर को भी ठीक करता है। लो शुगर होगा तो बैलेंस कर देगा, हाई शुगर होगा तब भी बैलेंस कर देगा। डायबिटीज की सबसे खतरनाक तकलीफ क्या है मालूम? डायबिटीज के डॉक्टर इतने इतने सीरियस होते हैं उसके पेशेंट के लिए, क्योंकि वो जो दवाइयां दी ना, अगर वो टाइम पे नहीं खाई, उस या चूक गया, तो शुगर बढ़ भी सकती है और शुगर कम भी हो सकती है। और वो ज्यादा डेंजर है जिसका डायबिटीज फ्लक्चुएशन वाला हो, कभी शुगर बढ़ जावे, कभी शुगर कम जावे, वो बहुत रिस्क पे है, बहुत डेंजर पे है। कभी भी कोमा, कभी भी पैरालिसिस, कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन का स्ट्रोक, कभी भी। ये सबको ठीक करता है, उसको बैलेंस करता है। मैंने ऐसी कोई दवाई सोची भी नहीं थी। हाँ, शुगर को कम करने वाली दवाई होती है, शुगर को अधिक करने वाली दवाई अलग होती है। और डायबिटीज की ये दोनों चीज ठीक कर दी।
और दूसरा तीसरा एक डायबिटीज वाला है 3 महीने का कॉमन HbA1c, उसको कम करने वाली दवाई आज तक दुनिया में बनी नहीं है, कोई भी पथी में नहीं बनी है। ये वो काम करता है कि उसको भी रेगुलर नॉर्मल कर देता है। मैं ताजुब, मेरे को वाकई में ताजुब लगता है, वाकई में। मैंने इतने साल के कैरियर में HbA1c को कम होते हुए और इतना एकदम नॉर्मल होते हुए कहीं नहीं देखा है। ये वो काम, चर्बी जलाएगा, पतला करेगा, ये सब बाय प्रोडक्ट है बॉस। पतला पतला तो हो जाओगे आप, यहाँ की चर्बी निकल जाएगी, हिप्स की चर्बी निकल जाएगी, गले की चर्बी निकल जाएगी। ये तो इसकी बाय प्रोडक्ट है, मैं इसको बाय प्रोडक्ट गिनता हूं। लोग इसको इसके लिए इसको लेते हैं। मेन जो लेना है ना, वो शुगर ठीक करने के लिए, हार्ट को मजबूत करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल ठीक करने के लिए लेना है ये। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कुछ चाहते हैं और कुछ पूछना है पूछ सकते हो। और नंदलाल जी ने जो आखिर में जो वीडियो चलाया था ना, उनके लिए बता दूं, आर्थराइटिस, जोड़ों की दर्द, हड्डियों की बीमारी, वो नहीं चाहिए तो क्लोरोफिल माचा पीने लगो। एक बार जोड़ों का दर्द कैसा होता है ना, वो आप कल्पना नहीं कर पाओगे। उसको अंदर इतनी अधिक सुइयां चुभती हो ना, ऐसा दर्द होता है जोड़ों के दर्द वालों को। वो नहीं चाहिए तो ये पियो। आ गया है, उसको ठीक करने की ताकत भी इसमें है, क्या कर देगा वो। लेकिन मेरा हमेशा लक्ष्य होता है, हमको बीमारी नहीं चाहिए बॉस। क्यों चाहिए बीमारी? क्यों क्यों किसी की हड्डी हड्डी घिसनी चाहिए? मैं कितनी बार गिरा हूं, मेरी कभी हड्डी टूटी नहीं। हड्डी घिसनी नहीं चाहिए, हड्डी पौड़ी नहीं होनी चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होना चाहिए, जोड़ों का दर्द नहीं होना चाहिए, तो ये पीना पड़ेगा। हेडेक नहीं चाहिए, माइग्रेन नहीं चाहिए, पीना पड़ेगा। हो गया होगा तो निकाल देगा। मैं इसको क्यों कह रहा हूं, कितनी कम उम्र से पिला सको ना उतना अच्छा है। हमको ये 55 साल में मिला, चिराग को ये 12-15 साल में मिला, तो ज्यादा लकी है वो। इसलिए कह रहा हूं, ये स्केलेटन जो है ना, मतलब अपना जो मार्का है ना, पूरा अस्थियों का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत 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 जरूरी है। उसकी उसकी ताकत बहुत जरूरी है, उसको मजबूत रहना बहुत जरूरी है। ये इसको इतने भाग को स्कल कहते हैं। ये खोपड़ी है ना पूरी, ये पूरी खोपड़ी है। खोपड़ी के ऊपर की डगरी है ना, उसको 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 स्कल कहते हैं, वोल्ट वोल्ट बोलते हैं। ये पूरी खोपड़ी को स्कल बोलते हैं, ये जो डगरी है उसको वोल्ट बोलते हैं। सेफ डिपॉजिट वोल्ट आप किसको बोलते हैं? जिसमें खजाना रखते हैं। ये सेफ डिपॉजिट वोल्ट है, ये वोल्ट है, इसके अंदर खजाना है। ये खजाने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वोल्ट बिगड़ गया तो खजाना गया चोरी। और खजाने को अप टू डेट करता है ये, खजाने को मालामाल करता है ये। और इसके साथ में यूनी मार्ट है, कहाँ गया? ये तीन अगर आपने ले लिया, मेरा मेरा आप सबसे निवेदन है, ये तीन अगर ले लिया, आपका खजाना, यहाँ का खजाना इतना मालामाल खजाना हो जाएगा कि आप उसको कितना भी खर्च करोगे ना, आपका खर्च होगा ही नहीं। क्योंकि सारी गतिविधि, सारे कार्य इधर से होते हैं, सारा कंडक्शन इधर है। और ये सारा कंडक्शन को ये ठीक करते हैं। कभी डिटेल में बताएंगे ब्रेन के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार। और आज बहुत ही कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से आपने हम सबको क्लोरोफिल माचा और फील ग्रेड के बारे में बताने का जो प्रयास किया है, बहुत ही शानदार। और कुछ नए साथी बैठे होंगे, उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और साथ ही आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो हमारी 500 की कैपेसिटी है, किसी कारणवश कमलेश जी के ये जूम वैसे क्रेडिट कार्ड से होता है तो वो हो नहीं पाया, इसलिए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। और यूट्यूब में कुछ लोग लाइव आए थे। अब मैं आज के स्पेशल थैंक्स के लिए हमारे इस मंच के आन बान शान श्रीमान लक्ष्मी लाल जी सचिव साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए। कितने दिन से आप प्रोडक्ट को ले रहे हैं सर, और कितने लोगों को दिया है, क्या फीलिंग आती है डॉक्टर साहब को जब आप सुनते हैं, तो कैसा महसूस होता है? प्लीज वेलकम लक्ष्मी लाल जी सर। सभी को नमस्कार।
जी नमस्कार सर। डॉक्टर साहब का तो मतलब क्या कहूँ, वास्तव में जो सेशन होता है उसके लिए मैं हमेशा घूमता रहता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के सेशन के लिए मुझे बैठना पड़ता है, क्योंकि स्पेशल तौर से मतलब इनको मतलब सुनने के लिए, और सब लालायित रहते हैं, और मैं भी लालायित रहता हूँ। और डॉक्टर साहब जो जिस मतलब मेडिकल भाषा को साधारण बना के और हमारे को जो समझाने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बेस्ट लगता है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का, और वो समझ में आ जाता है, इसलिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी आपने जो मतलब हर चीज पे मतलब इतना बढ़िया फोकस किया, जैसे लास्ट में आपने मतलब ये माइंड पे क्लोरोफिल, माचा और यूनिमाटे के लिए जो अपने माइंड के लिए सही रहता है, माइग्रेन की बीमारी के लिए सही हो जाता है, और मतलब उन्होंने शॉर्टकट अपनी भाषा में समझा दिया। तो अच्छी मतलब डॉक्टर साहब की तो बात ही नहीं, जवाब ही नहीं है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, मैं 9 मार्च से मतलब मैंने ये फिलग्रेट पूरा और क्लोरोफिल माचा सब लेना स्टार्ट किया। आजकल माचा की थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो माचा मिल नहीं पा रहा है। फिर भी मैं भिलवाड़ा आया था, जो कालूलाल जी बाटेड़ा से 4 माचा के पैकेट लेके गया, लेकिन वो मेरे पास नहीं बचे, वो तो लोगों ने ही ले लिए। और मैंने काफी लोगों को मतलब ये दे दिए हैं प्रोडक्ट। और एक हमारे एएन साहब है, वो तो 6 दिन बाद ही मुझे ये कह रहे हैं कि अरे यार लक्ष्मणलाल, बहुत बहुत धन्यवाद यार तेरा, मतलब तूने एक जो मतलब मुझे मेरे को वास्तव में क्या चीज दी, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। मैंने कहा सर, ये अभी तक तो 6 दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप मतलब कह रहे, तो मैं इसके लिए है जो मानता हूँ, लेकिन आप अभी ले इसको, और आपके जो डायबिटीज वगैरह सब है वो सब निकल जाएगी। अब वो उन्होंने दूसरा ऑर्डर, क्योंकि उनको लगभग 17-18 दिन हो गए, तो दूसरे ऑर्डर के लिए भी उन्होंने मेरे को कल कह दिया है, तो मैं दूसरा ऑर्डर भी उनको लगवा दूंगा। ऐसे ही हमारे एक अकाउंटेंट साहब है, उनको भी मैंने दिया है। तो शुरू शुरू में तो वो कह रहे थे यार यार क्या है न, ऐसी बहुत सी चीजें होती है न, समझ में नहीं आता क्या पर। लेकिन जब मैंने उनको दे दिया, जब उन्होंने दीपावली, मैंने उनको रोज कहता था स्टार्ट करो स्टार्ट करो, अरे यार दीपावली की मिठाइयाँ तो खा लेने दो, फिर बाद में मैं चालू करूंगा। मैंने फिर वापस उनको कहा, तो अब वो लेने लगे हैं 5-6 दिन से। तो फिर उन्होंने मेरे को आगे होके फोन किया कि वास्तव में प्रोडक्ट प्रोडक्ट में तो दम है, बहुत अच्छा है। तो वास्तव में है दम। और मैं जो भी इस मीटिंग में अभी बैठे हुए हैं, उनसे सबसे निवेदन करूंगा, यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट में वास्तव में दम है। मुझे भी, मैंने कई रिजल्ट भी ले लिए हैं, और अभी मेरे एक वो गांव वाला आया, तो उसके 4 मतलब क्लोरोफिल उसके पूरे हो चुके हैं। और अभी कल ही मैं उससे मिला हूँ, और मैंने उसको जाकर देखा, उसका जो पानी निकलता था गांव से बिल्कुल बंद हो चुका है। अब वो उसके, और इतनी दुर्गंध आती थी उसके घर में, मतलब किसी कोई ठहर नहीं सकता था जब वो गांव खोल के ड्रेसिंग करता था। अब वो बदबू आती ही नहीं है। और उनके घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं, मतलब कि वास्तव में आपने वो धन्यवाद दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, मेरे घर वालों को दे रहे हैं। आप मतलब जहां भी मिलते हैं उसके परिवार वाले, मतलब तो वो मतलब वो जैसे उन पर हमने कोई एहसान कर दिया हो, ऐसी मतलब इस तरीके से वो आभारी रह रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में तो वास्तव में दम है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आप भी जो भी नए लोग बैठे हैं, आप इसको, कोई भी बीमारी, कोई मतलब कोई भी इश्यू हो आपके शारीरिक, तो इसको एक बार लेके और देखो, आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। हमारे को मिला है, आपको भी मिलेगा। और मुझे इस मंच पर का बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं नंदलाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय सर यूनिवर्सिटी। आपका आपका और मैडम का वेट लॉस कितना हुआ दोनों का? सर मेरा वेट लॉस, मेरा 89 वजन था, और मैं अभी 78 पे आ गया हूँ। और हमारे घर वालों का मतलब इनका 85 था, और ये 73 पे चल रहे हैं। क्या और काफी वेट लॉस हुआ है। इसके अलावा मेन तो मुझे उसके रिजल्ट में तो डायबिटीज, और इसमें काफी मतलब फर्क मिला। डायबिटीज और आजकल तो आप ये देखते हो कि मतलब जो सांस फूलता था उसके चलने में करने में, अब वो क्या करती है कि सुबह मतलब मैं तो घूमने निकल जाता हूँ, ये अपने वो पोइटे बीनते हैं ना, अब वो पोइटे बीनने लग गई, बाहर गाय खड़ी रहती है, तो वहां जाके तो वो मुझे ही परेशान करते थे, आप मुझे मतलब ऊंचवा तो दो, वो कर दो, मतलब
ये स्थिति हुई, जो व्यक्ति मतलब सांस फूलता था, चल भी नहीं पाता था, जो मतलब ये ऐसी स्थिति थी, और आज वो पोइट्री बीन कर लाकर खुद ऊंचा के लाती है और खुद मतलब अपने थापड़े देती है। तो मतलब वास्तव में यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैं वास्तव में, और मैं धन्यवाद करूंगा नंदलाल जी का, क्योंकि इन्होंने जगदीश जी के माध्यम से इन्होंने मुझे मतलब इस यूनिवर्सिटी से रूबरू कराया और मुझे ये प्रोडक्ट दिए, इसलिए मैं वापस पुनः धन्यवाद करता हूँ नंदलाल जी का।